दोस्तों, आर्थन शोपेनहावर एक जर्मन फिलोसोफर थे। उनका बर्थ 1788 में हुआ था और उनकी डेथ 1860 में हुई थी। आर्थन शोपेनहावर को एक एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक फिलोसोफर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने लाइफ के बारे में कहा था कि लाइफ पूरी तरह से पेन एंड सफरिंग से भरी हुई है। उन्होंने विल टू लिव के बारे में बात की थी। विल टू लिव मतलब जिंदा रहने की इच्छा। ये एक इरेशनल एंड ब्लाइंड फोर्स है जो हम इंसानों को ड्राइव करता है, हम इंसानों के बिहेवियर को ड्राइव करता है। सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है कि हम इंसानों को जिंदा रहने की इच्छा होती है और हमें किसी भी कीमत पर जिंदा रहना है। मतलब जिंदा रहने के लिए जो करना पड़े, साम दाम दंड या भेद जो करना पड़े वो हम करते हैं और किसी भी तरह से जिंदा रहते हैं। और एक बार हमारी जिंदा रहने की इच्छा पूरी हो गई, मतलब किसी भी तरह से हमने सर्वाइव कर लिया, उसके बाद हमें और नई नई इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छा होती है, ये चाहिए वो चाहिए, लाइफ में ऐसे सब कुछ इच्छाएं होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारी इच्छाएं जो होती है, जब वो पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। तो लाइफ में हमारा जो सफरिंग का मेन रीज़न है ये सारी इच्छाएं है। हमारी डिज़ायर एंड हमारी क्रेविंग्स ही सफरिंग का रूट कोज है, ऐसा आर्थन शोपेनहावर का मानना था। ये कंसेप्ट उन्होंने बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म जैसे रिलीजन में से एडॉप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम इंसानों की अगर एक इच्छा या कुछ इच्छाएं पूरी भी हो जाती है तो फिर से नई इच्छाएं होती है, और इसलिए अगर नई इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम सफ़र करते हैं। तो इसका कोई अंत ही नहीं है, हमारी नई इच्छाएं होती ही रहती है और उसका कोई अंत नहीं है, और इसलिए हम ज़िंदगी भर सफ़र करते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस हमें टेम्पररी राहत देती है सफ़रिंग से, बट हैप्पीनेस की प्रॉब्लम ये है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। मतलब हम कंटिन्यूसली कई महीनों तक या कई सालों तक सफ़र करते हैं, फिर टेम्पररी कुछ दिनों के लिए हैप्पीनेस आती है और फटाफट चली भी जाती है। तो हैप्पीनेस हमें टेम्पररी राहत देती है सफ़रिंग से। आर्ट एंड ब्यूटी के बारे में उन्होंने कहा था कि इसकी हेल्प से हम हमारी सफ़रिंग टेम्पररी कम कर सकते हैं। आर्थन शोपेनहावर ने एस्थेटिसिज्म के बारे में बात की थी। इसका मतलब यह है कि हमें सफ़रिंग से बचने के लिए साधु बन जाना चाहिए या फिर एक एक्सट्रीमली सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। अगर सारी डिज़ायर को त्याग कर दे, जैसे साधु संत और मॉन्क जीते हैं, वैसे ज़िंदगी जिए तो सफ़रिंग से बच सकते हैं, या फिर एटलीस्ट हमारी सफ़रिंग कम हो सकती है। दोस्तों, महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट दिया था। तो ये कंसेप्ट उन्होंने आर्थर शोपेनहावर की फिलोसॉफी पढ़ने के बाद दिया था। आर्थर शोपेनहावर ने एंटीनेटलिज्म के बारे में भी बात की थी। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा था कि वो एग्जिस्टेंस की कंपेयर में नॉन एग्जिस्टेंस को प्रीफर करेंगे। अब मैं हेजहॉग डिलेमा के बारे में बात करूँगा। हेजहॉग डिलेमा को पॉर्क्यूपाइन डिलेमा भी कहते हैं। ये एक कंसेप्ट है जिसके बारे में आर्थर शोपेनहावर ने बात की थी। इन्होंने मेटाफोर की लैंग्वेज में ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, हेजहॉग डिलेमा का यूज़ करके। डिलेमा होता है दुविधा या फिर कशमकश, लेफ्ट साइड जाऊँ या राइट साइड जाऊँ, ऑरेंज को पिक करूँ या एप्पल को पिक करूँ, इसे डिलेमा कहते हैं। हेजहॉग एक एनिमल होता है जिसे हिंदी में कांटेदार चूहा कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पूरी बॉडी पर कांटे होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि विंटर की सीज़न चल रही थी और बहुत सारे हेजहॉग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे या फिर रह रहे थे साथ में मिलकर। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि यूरोपियन विंटर होता है, बहुत ही हार्श होता है। आर्थर शोपेनहावर जर्मन फिलोसोफर थे, तो ये स्टोरी भी का कॉन्टेक्स्ट भी यूरोपियन है। तो यूरोप में विंटर बहुत ही हार्श होता है।
बर्फ़ गिरती है। तो विंटर में सारे हेजहोग इकट्ठा होते हैं। उन्हें लगता है कि वो अगर एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर एक दूसरे से लिपट कर सो जाएंगे तो उन्हें ठंड से परेशानी नहीं होगी, ठंड बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी या ठंड बर्दाश्त करने से बच जाएंगे। तो जब वो ऐसा करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके शरीर पर जो कांटे थे वो एक दूसरे को चुभते हैं और उससे एक दूसरे को चोट लगती है और खून भी निकलता है और इसलिए पेन होता है बहुत। तो पेन से बचने के लिए वो फिर से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से मिनिमम दूरी बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे उन्हें ठंड बर्दाश्त करनी पड़ती है क्योंकि विंटर बहुत ही हार्श है। तो अगर वो करीब आते हैं तो उन्हें एक दूसरे से फिजिकल पेन होता है क्योंकि चोट लगती है इसलिए, और अगर दूर चले जाते हैं तो ठंड बर्दाश्त करनी पड़ती है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। एक तो विंटर की सीज़न में खाना इजीली अवेलेबल नहीं होता और ऊपर से ठंड बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसलिए बॉडी को पेन भी होता है और इनफ अमाउंट में एनर्जी भी नहीं मिलती। तो दोनों ही केस में हेजहोग को सफ़र करना पड़ता है। तो हेजहोग ये समझ नहीं पाते कि वो क्या करे, कि एक दूसरे के करीब रहकर पेन बर्दाश्त करे या एक दूसरे से अलग होकर पेन बर्दाश्त करे, क्योंकि दोनों ही केस में उन्हें पेन तो बर्दाश्त करना ही है। तो इस चीज़ को या इस मेटाफोर को कहते हैं हेजहोग डिलेमा। हेजहोग डिलेमा हमें ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कि अगर हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब जाते हैं तो हम वल्नरेबल महसूस करते हैं, हम एक दूसरे को पावर देते हैं कि हमें इमोशनली या कुछ केसेस में फिजिकली भी हर्ट करें। और अगर हम एक दूसरे से दूर रहते हैं हर्ट ना हो इसलिए, तो हमें लॉनलीनेस या फिर आइसोलेटेड महसूस होता है, तो अकेलापन महसूस करना पड़ता है। जब हम किसी इंसान के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं इमोशनली तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है हमसे और हम भी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तब पेन होता है, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल पेन होता है। तो इस पेन से बचने के लिए हम डिस्टेंस बना लेते हैं कि किसी से रिलेशन ही नहीं रखते। तो इस केस में हमें अकेलापन, लॉनलीनेस, आइसोलेशन महसूस होता है, तो तब भी पेन होता है। तो दोनों ही केस में हमें या इस तरह से या उस तरह से पेन बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो इस बात को आर्थर शोपेनहावर ने हेजहोग डिलेमा ये मेटाफोर देकर समझाया था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आर्थर शोपेनहावर ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया था, पर उनके बाद जो फिलोसोफर्स एंड साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया था। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक दूसरे के टुवर्ड्स एम्पैथी हो एंड कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए हमें बाउंड्री बनानी होगी ताकि कोई हमारा यूज़ ना करे। हमें अपनी खुद की इमोशनल नीड्स एंड लिमिटेशन को जानना होगा और सामने वाला पर्सन है उसकी भी इमोशनल नीड एंड लिमिटेशन को जानना पड़ेगा और ये बात क्लियर करनी होगी रिलेशनशिप में। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और वो गलती माफ़ करने लायक हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसे हम हेजहोग डिलेमा का पॉसिबल सॉल्यूशन कह सकते हैं। बट यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी देना चाहता हूँ। तो एक बार जॉर्डन पीटरसन, जो कि कैनेडियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि चूज़ योर सैक्रिफाइस। लाइफ एक ऐसा बैटल है जो अलग अलग बहुत सारे फील्ड में चल रहा होता है और सभी फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अपने सैक्रिफाइस चूज़ करिए कि कौन सा फील्ड है जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं और बाकी ऐसे कौन से फील्ड है जहाँ पर आप फेल होना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि चूज़ योर सैक्रिफाइस। तो मैं कहूँगा कि आप पेन से किसी भी तरह से बच नहीं सकते, या इस तरफ या उस तरफ किसी भी कीमत पर पेन तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो या तो आपको लॉनलीनेस और आइसोलेशन वो पाथ चूज़ करना है जिसमें आपको फ्रीडम मिलेगी, या फिर अगर आपको लाइफ की स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी चाहिए तो रिलेशनशिप वाला पाथ चूज़ कीजिए, पर वहाँ आपको आपकी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा
और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हो जाता है और फिर भी लोग उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक दूसरे की ज़रूरत है इसलिए बने रहते हैं। तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में आपको कुछ तो खोना ही पड़ेगा और कुछ बदले में मिलेगा भी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।